नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। रायपुर में चुनाव के लिए फॉर्म लेने पर ही दावेदार को किडनैप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि योगेश गुरु को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और गाली गलौज कर पिटाई की। योगेश का कहना है कि उनके चाचा खुशवंत विधायक हैं, उन्हें और गुरु परिवार को भी गालियां दी गई। ये आरोप टिकेश्वर मनहरे और उनके साथी पर लगे हैं। टिकेश्वर मनहरे खुद जनपद पंचायत तिल्दा के उपाध्यक्ष हैं। अब टिकेश्वर मनहरे ने इस एफआईआर को फर्जी बताया है, साथ ही जांच कर झूठी शिकायत को दर्ज करने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जीजीयू में बाहरी युवकों ने छात्रों की लात घूंसे से पिटाई कर दी। हमले में एक छात्र बेहोश हो गया। 2 छात्रों को सिम्स में भर्ती कराया गया। छात्रों के मुंह और नाक से खून निकला है। ये सब कुलपति कार में बैठकर देखते रहे। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहे कुलपति डॉक्टर आलोक चक्रवाल से मिलने के लिए छात्र पहुंचे थे, लेकिन छात्रों को बाहर से आए लोगों ने मिलने नहीं दिया। कुलपति के कार में बैठते ही सामने विवाद शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रविवार सुबह 4 बजे 200 पुलिसकर्मियों ने तालपुरी परिजात कॉलोनी में छापेमारी की। इस दौरान फ्लैट में प्रेमी जोड़ा मिला जो नशे की हालत में ब्लेड से अपने हाथ काट रहे थे। इनके साथ ही 32 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें कुल 4 लड़कियां भी शामिल हैं। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जो हाथ काटते मिले उनमें साहिल कामले 22 निवासी हाउसिंग बोर्ड जामुल और मेनका साहू 21 निवासी घासीदास नगर भिलाई के रहने वाले हैं। हालांकि इनका कहना है कि वो शादी कर लिए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि नशीली गोली या इंजेक्शन से ऐसी हालत होती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा की साय सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर कहा कि पिछले 1 साल में राज्य की जनता बदहाल हो गई है, जबकि भाजपा के सत्ताधीश मालामाल हो गए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार दिशाहीन और निर्णयहीन होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों ने हर वर्ग को परेशान किया है। वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के कृत्यों से किताब बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों में सभी पुरुष नक्सली हैं। ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के करीब 800 से 1000 जवानों ने पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेरा था। इनमें बड़े लीडर्स भी थे। मौके से फोर्स ने इंसास समेत 303 12 बोर बीजीएल लॉन्चर बरामद किया है। पिछले 1 महीने में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। उन्हें पहले 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, लेकिन इस बार अब तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि उन्हें और एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार दिया जा सकता है। धमतरी जिले में एक खूंखार तेंदुए ने बुजुर्ग की जान ले ली। घटना उत्तर सिंहपुर रेंज की है, जहां शनिवार को सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बुजुर्ग के दाने पैर के जांघ को तेंदुआ ने खाया है। वन मंडलाधिकारी कृष्ण जगताप ने बताया कि मगरलोड थाना इलाके के ग्राम बेंद्राचूहा निवासी मन राखन ध्रुव 62 साल अपने घर न जाकर सड़क किनारे सो गया था और वो तेंदुआ का शिकार हो गया। मारने के बाद तेंदुआ उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक शून्य ब्याज दर पर किया गया है। कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में कही। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कमजोर जिलों को चिन्हांकित कर कृषि को उन्नत करने का काम किया जाएगा। इसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिलों को मिलने जा रहा है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत 1,70,00,000 किसानों भाइयों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। केसीसी के तहत 7,70,00,000 किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि गिग वर्कर्स जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए उड़द, मसूर और तुअर इन तीनों पर 100% खरीदी का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में रहने वाले उमाकांत, बदला हुआ नाम, अपने टेलीग्राम ऐप पर जयंत नाम के एक व्यक्ति को संदेश भेजते हैं। मुझे सब पता चल गया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तुम लोगों ने मेरे साथ गेम किया है, पुलिस ने मुझे सब बता दिया है। दूसरी ओर से रिप्लाई आता है, हाँ, इंडियंस आर सो स्टूपिड। ये वो आखिरी कन्वर्सेशन से है जो उमाकांत और जयंत के बीच हुई। इस रिप्लाई के चंद सेकंड बाद ही जयंत के लास्ट सीन वाले इंफो में एक्टिव लॉन्ग टाइम एगो शो होने लगा। हालांकि इस कन्वर्सेशन से पहले तक उमाकांत पुलिस के पास नहीं पहुंचे थे। जयंत को ये मैसेज उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में लिखा था। हालांकि जो रिप्लाई मिला उसके बाद उमाकांत के लिए 2 चीजें बिल्कुल साफ हो गई। पहला, पिछले 2 महीने से जिस व्यक्ति के कहने पर उन्होंने 50 लाख से ज्यादा टास्क गेम में इन्वेस्ट कर दिया, वो फ्रॉड है। दूसरा, फ्रॉड करने वाला भारतीय मूल का नहीं है। इसके बाद रमाकांत पुलिस के पास पहुंचे। धार जिले में धामनोद के जोगी भड़क वाटरफॉल में घूमने आई इंदौर की एमबीएम छात्रा 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवती इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 40 छात्र छात्राओं के साथ एडवेंचर टूर पर आई थी। घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि रितिका शुक्ला 23 वाटरफॉल देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया। ग्रामीणों ने फौरन धामनोद पुलिस को सूचना दी। पुलिस और ग्रामीण लकड़ी और रस्सियों की मदद से कच्चे रास्ते से खाई में उतरे, झोली बनाकर शव को ऊपर सड़क तक लाए और धामनोद अस्पताल ले गए। राजधानी के सेंट्रल जेल में एक बंदी से मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एनडीपीएस के आरोप में सजा काट रहे आरोपी के साथ जेल के प्रहरी ने मारपीट की है। जेल में एनडीपीएस मामले में बंदी पीयूष पांडे से मारपीट की गई है। बंदी के पिता पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि उनका बेटा पिछले 18 माह से रायपुर की जेल में बंद है। शुक्रवार को उसका जन्मदिन था। उसकी मां उससे मिलने गई थी। इस दौरान 10 मिनट ज्यादा मिल लिया तो जेल में तैनात प्रहरियों ने उनसे 10,000 रुपए की मांग की। जब पैसा उन्हें नहीं मिला तो जेल प्रहरी बंदी को मारने लगे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में छुई मिट्टी की खदानों में आज भी अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इन खदानों को अब तक वैध घोषित नहीं किया गया है। ये खदान पूर्व मुख्यमंत्री स्व अजीत जोगी के गांव जोगीसार में स्थित है। इन खदानों से निकलने वाली सफेद मिट्टी को सफेद सोना भी कहा जाता है। ये मिट्टी स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। इस घटना से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर इसके पीछे किसी की बदमाशी है, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलगढ़ के युवाओं को रोजगार देने के लिए डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। यहां अंदरूनी इलाके के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिया गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय खुली इस फैक्ट्री में जो कपड़े सिले जाते थे, उन कपड़ों को देश के अलग अलग बाजारों में भेजा जाता था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 200 रुपए नहीं देने पर बेटे ने अपने ही पिता के कान को दांतों से काट लिया। साथ ही मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी देने लगा। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया नगर सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल के पास रहने वाला जगदीश गोरख 56 साल ऑटो चलाता है। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे वो बाजार से घर पहुंचा। तभी उसका सबसे छोटा बेटा श्याम गोरख किसी काम से 200 रुपए मांगने लगा। तब जगदीश ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में श्याम गोरख रुप से नहीं देने पर अपने पिता को गाली गलौज करते हुए दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद श्याम फिर से वापस आया और रुपए नहीं देने की बात पर जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूंसों से अपने पिता के साथ मारपीट करने लगा। तो ये थी आज की खास खबरें छत्तीसगढ़ समाचार पर।
हम आगे भी आपको छत्तीसगढ़ की हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर ताजा खबर सबसे पहले मिले। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।